तो जी दोबारा से आप सबका स्वागत है HSK वाइब्स के चैनल में। आज है डेट 14 फरवरी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे सभी भाई और बहनों को जो भी ये मना रहे हैं। और मेरा वैलेंटाइंस डे कुछ ऐसा मन रहा है कि आसनसोल टू चेन्नई हम जा रहे हैं नॉन स्टॉप। वो भी बज रहा है आपका शाम का, मैं आपको टाइम दिखाता हूँ कितना बज रहा है। शाम का भी बज रहा है 5:30। आप देख सकते हैं सनसेट होने को है। अभी मैं रुका हूँ चांदा में हेलमेट का वाइज़र फिक्स करने के लिए। तो बस अब हेलमेट का वाइज़र फिक्स करके अब यहाँ से निकलना है। आपको हम टाइम दिखा दे रहे कितना बज रहा है। टाइम हो रहा है आपका 5:28 14 दिसंबर। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे आगे जर्नी में। पेट्रोल भी यहीं से रिफ़िल करवा लेंगे और फिर निकलते हैं। तो जी हेलमेट का वाइज़र यहाँ से मैंने ले लिया बाइकर्स पॉइंट चांदा। ये है अमरप्रीत वीर जी का शोरूम आप बोल सकते हैं, और उनका पेट्रोल पंप भी है। तो यहाँ पे दरबार साहब का कीर्तन चल रहा है, तो बहुत अच्छा ही जर्नी का स्टार्ट हो रहा है। और मैं आपको टाइम फिर से दिखा रहा हूँ। टाइम है आपका 5:35 एंड हेलमेट का वाइज़र लगा के अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से पेट्रोल फुल करा करके। अब मैं आपसे दोबारा शायद मिलूँगा मेदिनीपुर के बाद, क्योंकि आपको पता ही है मेदिनीपुर तक का जो स्ट्रेच है वो बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक है। तो हम लोग अब शायद सीधा 200 किलोमीटर के बाद ही मिलेंगे, क्योंकि एक बार मैं NH16 पकड़ लेता हूँ तो उसके बाद फिर मुझे उतना दिक्कत नहीं होगा। बट NH16 से पहले जो वो 1 वे रास्ता है उसे मुझे जल्दी कंप्लीट करना है। और मैं इस ब्लॉग को बहुत छोटा ही रखूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं 1 या 2 वीडियो में पूरा ये राइड को कंप्लीट कर दूँ, ताकि आपके लिए भी ईजी हो और मेरे लिए भी ईजी हो डॉक्यूमेंट और एडिट करने के लिए। चलिए फिर चलते हैं। तो जी जैसे कि हम वहाँ से निकल चुके थे, तो आपको यहाँ से फ्यूलिंग मैंने करा लिया पूरा। 1081 का पेट्रोल आया है, और जो कि रेंज शो कर रहा है यहाँ पे अभी 441। अब मैं ट्रिप मीटर बी को जैसे मैं ज़ीरो कर देता हूँ, तो मैं अभी चांदा मोड़ पे हूँ, घर से करीब 15 किलोमीटर दूर। और ट्रिप बी है जिसको मैं ज़ीरो करने वाला हूँ। ये ओडोमीटर है, ये ट्रिप ए और ये ट्रिप बी। तो ट्रिप बी को मैं ज़ीरो करूँगा। तो ये ट्रिप भी ज़ीरो हो चुका है। अब यहाँ से 1751 एग्जैक्टली 6 बजे के आसपास हम निकल रहे हैं। शाम हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं कितना देर में क्या पहुँचते हैं। और जैसे कि मैंने बोला सीधा मिलेंगे 200 किलोमीटर बाद। ओके। और यहाँ पे जो टाइम दिखा रहा है चेन्नई सोलंगनूर का, वो दिखा रहा है मंडे दोपहर को 1:42। गलत नहीं होगा। अगर ये टाइम है तो मैं लेट हो सकता हूँ। और ये पर चलिए देखते हैं कितना को इसको शॉट डाउन कर सकते हैं। ओके। तो जस्ट फॉर अ क्विक अपडेट के लिए हम यहाँ रुके हैं। रानीगंज तक पहुँचे हैं। बज रहा है आपका 6:30। तो आप देख सकते हैं 1 घंटा ही हुआ है मेरे को निकल के। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गाड़ी में ना कहीं पे पावर मिस लग रहा है, तो मे बी वो पेट्रोल का इशू है, क्योंकि मैंने प्रीमियम नहीं डलाया है। तो मेदिनीपुर तक देखते हैं। मेदिनीपुर तक अगर गाड़ी साथ देता है तो फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। नज़ीर भी ऐसा भी बात हो गया है। अगर फिर नहीं होता है तो फिर वहाँ से फिर यू टर्न लेना पड़ेगा। पर 200 किलोमीटर एक बार चला के देख लेते हैं कि क्या हाँ इशू हो रहा है। 50 किलोमीटर उन्होंने बोला था, मैं बोला कि नहीं मेदिनीपुर तक देख लेते, क्योंकि 50 किलोमीटर का तो एक ही सिंगल लेन का रास्ता है, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब प्रॉब्लम हो गई। एक बार हाईवे में थोड़ा देख लेते चला के, फिर देखते क्या करते हैं। तो अभी हम हाईवे एंटर कर चुके हैं NH16। और जैसे कि रिटर्न आने टाइम पे पहला माइलस्टोन था कैलकाटा के लिए, वैसे ही पहला माइलस्टोन है चेन्नई के लिए। और अभी बज रहा है टाइम 10:08। एंड अभी हम आ चुके हैं 178 किलोमीटर एंड वी हैव टू गो मोर लाइक 1583 एग्जैक्टली टू सोलिंगनूर। और ETA दिखा रहा है कल रात का 1:28 बजे 1:28 AM में। चलिए देखते हैं कितना बजे पहुंचते हैं। अभी तक तो कोई ब्रेक नहीं लिया, कंटिन्यू आए। यहाँ से और कंटिन्यू जाते हैं जब तक फ्यूलिंग रहेगा। रेंज दिखा रहा है हमारा बाइक में और 299 एग्जैक्टली दिखा रहा है।
तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं मोटो व्लॉग ना करके ऐसी व्लॉग करूँ, क्योंकि ये अपलोड एंड एडिट करने में इजी रहता है और आप लोग के लिए भी वॉइस आवाज़ को क्वालिटी इसमें ठीक रहेगा। तो 299 का रेंज है यहाँ पे। तो कंटिन्यू चलते हैं, देखते हैं, अब नेक्स्ट फ्यूलिंग स्टॉप पे ही रुकेंगे सीधा। हमारे डॉक्टर साहब अभी पहला ब्रेक लिए हैं 200 किलोमीटर बाद में, तो इनके साथ में वार्तालाप हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि हमसे बिना वैलेंटाइन डे में हमसे बिना मिले चले गए। कल का प्लान था पता है, तो कुछ बनवाने वाले थे घर पे। आज ही हमको बोली कि घर पे कुछ बनवाते, हरदीप भाई को बुलाने की। बनवाने वाले कोई बात नहीं, छोड़िए ना, फिर आएंगे फिर होगा। अब मिस कर दिया, फिर आएंगे फिर होगा भैया। तो अभी 200 किलोमीटर बाद रुके हैं, यहाँ पे लिट्टी चल रहा है और चाय चल रहा है। बस 2 लिट्टी खा के चाय पी के फिर यहाँ से फिर आगे निकलेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फ्यूलिंग में। अभी भद्रक में ट्रेन के लिए रुके हैं, देखते हैं कितना का आता है। मीटर एकदम ज़ीरो हो गया था क्योंकि हम स्पीड के लिए रुक रहे थे, स्पीड नहीं मिला, लास्ट में फिर नॉर्मली भराना पड़ा। तो देखते हैं कितना का पेट्रोल आता है यहाँ पे भद्रक में। और अभी बज रहा है रात का 1:34। अभी चल रहा है। बस छोड़ दीजिए। तो टोटल पेट्रोल आया है 1372 13.47। ज़्यादा रिसीव दे दिएगा ना। तो जी अभी हम रुके हैं भद्रक के पास में, रुके थे फ्यूल अप करवाने के लिए। ये आसनसोल से आए, आसनसोल से पहली बार आसनसोल में पहला फ्यूलिंग हुआ था जो कि 1081 का था, और यहाँ पे हुआ सेकंड फ्यूलिंग जो कि 1372 का है। तो 13 लीटर .47 का टोटल पेट्रोल आया है। और अभी बज रहे हैं रात का 1:32। यहाँ पे हो रहा है, सॉरी यहाँ पे भी हो रहा है 1:53। टाइम आप देख सकते हैं 1:55। और अभी तक हम टोटल किलोमीटर आ चुके हैं 381, और अभी भी जाना है 1380। तो ETA दिखा रहा है कल रात का 1:32। तो चलिए अब हो सकता है सुबह ही को मिलेंगे जब हमारा थर्ड फ्यूलिंग होगा। आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे और ऐसे ही करते हैं। रात में तो कुछ दिखाने लायक नहीं है मोटो ब्लॉग में, तो सुबह कैमरा का सेटअप करेंगे और सुबह मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉग सेटअप में। तब तक के लिए ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। ओके। तो अभी बज रहा है सुबह का 5:14, मतलब सुबह का 5:14 हो रहा है। सुबह का 5:15 होने वाला है। और यहाँ रुके थे अभी, फिर से चाय लिट्टी और चेन लूप कर लिए। पेट्रोल तो भरा ही लिए थे। और अभी जो डिस्टेंस यहाँ से दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1222 और ETA है 20 घंटा 47 मिनट। तो अभी अंकल लोग से मिल के यहाँ पे बात किए, फ़ोन चार्ज लगाए और चाय नाश्ता किए, और अब यहाँ से निकलते हैं। अभी हम हैं आपका उड़ीसा में ही है अभी हम। अब यहाँ से निकलना है, तो प्रोबेबली अब यहाँ से नेक्स्ट स्टॉपेज, जब तक पेट्रोल है, पेट्रोल का ETA भी, पेट्रोल का रेंज भी दिखा रहा है 305 किलोमीटर। तो विशाखापट्टनम या विजयनगरम जहाँ तक खींच पाएंगे अब वहीं तक खींचेंगे सीधा। ओके, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉपेज में फिर। अंकल जी, तो जी मैंने हाईवे से 3 किलोमीटर का डिटूर लिया। तो आप गेस करिए कि मैं अभी कहाँ हूँ।
तो अगर आप गेस कर पा रहे हैं कि ये लोकेशन कौन सा है, तो अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिल्का लेक। तो ये है चिल्का लेक का पॉइंट। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिल्का लेक बैक अगेन। ये भी देख लिए अपने बाइक से, ये भी करना था, तो मज़ा आया, ये भी हो गया। डॉल्फिन दिख जाए तो अच्छा बात है। अब सोच रहे हैं कि एक वहाँ पे जा कर के एक इसका एक फ़ोटो ले लेंगे बाइक के साथ में और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो शक्ल का तो बैंड बजा हुआ है, जो पीछे भैया दिख रहे हैं वो मेरा यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो और वीडियो ले लिए, और जो कि मैं वाइज़र नहीं बंद कर पाया था क्योंकि कुहासा बहुत ज़्यादा था, इसलिए शक्ल का ये हाल हो गया है। बाकी ये है पूरा पीछे व्यू मेरा चिल्का लेक का, और वो दादा है जो मेरा फ़ोटो और वीडियो लिए, तो उनको थैंक यू, बाय बाय। तो ये यहाँ का व्यू बहुत अमेजिंग है। ये बाइक है ह्यूमंगस यहाँ पे, और ये है चिल्का लेक का पूरा व्यू। तो अब यहाँ से निकलना है। अब टाइम हो रहा है सुबह का टाइम। तो ये दादा थे जो मेरा फ़ोटो और वीडियो ले लिए, तो इनको बिग थैंक्स, थैंक यू दादा। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो है 1 मिनट, 6:22 और 6:27, और मेरे को अभी भी जाना है यहाँ से लगभग 1173 किलोमीटर। और चलिए फिर हम यहाँ से निकलते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज में। तो गुड मॉर्निंग हो गया है, सनराइज भी दिख गया है। अब निकलते हैं यहाँ चिल्का लेक से, सीधा अब निकलेंगे और रुकेंगे जहाँ पे नेक्स्ट फ्यूलिंग कराएंगे, जो कि हमारा 3rd फ्यूलिंग रहेगा। बहुत टाइम यहाँ पे रुक गए, करीब 20 से 25 मिनट हो गया। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, बहुत ज़्यादा टारगेट है। निकलते हैं, नेक्स्ट फ्यूलिंग में आपसे मिलते हैं, बाय। तो जैसे कि आज शिवरात्रि है, सबको पता है आज है 15 फरवरी, तो कल था 14th ऑफ फरवरी, वैलेंटाइंस डे। पर इतिहास में सबसे खूबसूरत वैलेंटाइंस डे अगर कभी हुआ है तो वो था शिवरात्रि। तो आज शिवरात्रि ही है, और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आसनसोल टू चेन्नई के रूट में हूँ, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत और नज़ारा क्या मिल सकता है। देखिए, तो ये है आसनसोल से चेन्नई का रास्ता, और ऑन द रूट वहाँ है भगवान शिव और माता पार्वती का बहुत ही खूबसूरत सा एक पहाड़ के ऊपर में मंदिर, जिसमें दोनों ही भगवान शिव जी और माता पार्वती जी पहाड़ में विराजमान है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक वाला दृश्य है ये, जो कि शिवरात्रि के दिन मुझको देखने मिला। तो अभी फ्यूल रेंज दिखा रहा था 70 किलोमीटर का, और रिजर्व का लाइट जल गया था। और अभी यहाँ से मेरे को और जाना है 1031, और बज रहा अभी सुबह का 8:45। तो वहाँ पे फ्यूलिंग हो रहा है,
दादा रिसीप्ट दे दिया, ठीक है। भरी भरी गाड़ी। तो अभी देखते हैं इसमें कितना लीटर पेट्रोल आता है। और तो अभी आया है 1364 और यहाँ पे है 110 रुपया करके लीटर HP पेट्रोल पंप। बज रहा है सुबह का 9:15 और मेरे जो गाड़ी का जो फास्ट चार्जिंग वाला प्लग है वो काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए मुझे रुक करके फ़ास्ट चार्ज करना पड़ रहा है डिवाइस को। तो अभी यहाँ पे पेट्रोल फ्यूलिंग कराए थे, ये हमारा थर्ड फ्यूल है जो कि आप वीडियो में देखे थे। ये हमारा थर्ड फ्यूलिंग हुआ है। अभी हम रुके हैं बहरमपुर पार करके, जो आप वीडियो देखे थे माता पार्वती और शिव जी का, तो उसके बाद ही मैं रुका हूँ यहाँ पे। और मेरे दोनों फ़ोन चार्ज में हैं, एक फ़ोन अंदर वहाँ चार्ज हो रहा है और एक फ़ोन यहाँ चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रिकल रूम में। तो यहाँ पर डाउनलोड वाला काम भी हो चुका है, मतलब डाउनलोड वो काम भी हो गया। तो बहुत अच्छा क्लीन सा ये पेट्रोल पंप है और बहुत ही क्लीन वॉशरूम भी था, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। और आप देख सकते हैं कि कितना मेंटेन करके कि यहाँ पे शूज़ पहन करके अंदर जाना भी अलाउड नहीं है, तो इतना क्लीन है ये पेट्रोल पंप। बहुत अच्छा पेट्रोल पंप है। तो एक डिवाइस वहाँ अंदर चार्ज हो रहा है वहाँ पे। तो बस अब यहाँ से डिवाइस को 50% के लगभग चार्ज करेंगे और यही मेरा लगता है सबसे लंबा ब्रेक होने वाला अभी तक का। और एक बार डिवाइस दोनों 50% के ऊपर चार्ज हो गया तो फिर निकल जाएंगे। फिर जितना हौली हौली अपना गाड़ी में चार्ज होता है, अगर देखते हैं अगर फास्ट चार्जिंग वाला काम करता है तो ठीक है। और आपको मैं एक बार फिर से रिकैप दे दूं फ्यूलिंग का। तो मेरे पास में अभी 3 रिसिप्ट है। एक मिनट। तो मेरे पास में अभी 3 रिसिप्ट है यहाँ पे, 1 2 3। तो मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक अभी जो मैंने रीसेंट कराया है, ये है 8:52 सुबह का। डेट आप चेक कर सकते हैं 15/12। और एक है ये था मेरा सबसे पहला फ्यूलिंग आसनसोल से। डेट आप चेक कर सकते हैं, टाइम आप चेक कर सकते हैं। और ये है मेरा सेकंड फ्यूलिंग का रिसीप्ट। तो ये है मेरा सेकंड फ्यूलिंग का रिसीप्ट जो था गुड़ीपाड़ा से। तो डेट और टाइम आप चेक कर सकते हैं इसमें भी। 1372 अमाउंट है और डेट है नीचे प्रिंटेड आउट ऑन 15/12/22/26 एट 1:34 AM। तो ये तीनों रिसीप्ट है। मैं ज़्यादा जैसे कि वीडियो लंबा ना हो तो मैं मोटो व्लॉग सेटअप में वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यही प्रूफ है, आप इससे समझ जाइए कि कितना ड्यूरेशन में इनको टाइम लगा है। तो ये हमारा थर्ड फ्यूलिंग है। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में कि कितना टाइम लगा है। तो अभी हो रहा है एग्जैक्टली टाइम हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम यहाँ हो रहा है 9:21। तो निकलने से पहले अभी फ़ोन चार्ज हो रहा है, 21% चार्ज हुआ एक डिवाइस। तो निकलने से पहले हम आपको टाइम और सब कुछ अपडेट कर देंगे और फिर उसके बाद में नॉन स्टॉप यहाँ से निकलना है। मे बी मैं अब निकलो तो विशाखापट्टनम भी पार कर जाऊँ, क्योंकि विशाखापट्टनम बस यहाँ से 275 और या 271 ही है। तो फ्यूल रेंज 300 के ऊपर का जा रहा है। तो 300 किलोमीटर जहाँ मैं पार करूँगा तो विशाखापट्टनम भी पार हो जाएगा और शायद राजमुंदरी या फिर विजयवाड़ा के आसपास में जाके रुकूँ फिर से, क्योंकि शाम हो जाएगा मेरे को लगता है। जैसा भी है मैं आपको 4th फ्यूलिंग में सीधा डायरेक्टली मिलूँगा। ओके,
अपना पेट्रोल पंप का लोकेशन। हम पहुंच चुके हैं आंध्र प्रदेश, जो कि मैं आपको बता रहा था कि मैं यहाँ पे रुक करके फ़ोन चार्ज कर रहा था। तो ये लोकेशन एग्जैक्टली आंध्र प्रदेश में है, श्री अरलाकुलम। हम यहाँ पे 8:42 को पहुँच गए थे। जब मैं यहाँ पे फ्यूलिंग कराने के लिए आया था तब उस टाइम पे 8:42 हो रहा है। तो अब मैं निकल रहा हूँ। अब यहाँ पे बज रहा है 9:43। तो 1 घंटा मैं यहाँ पे रुका हूँ। 1 घंटा रुक करके फ्यूलिंग और फ्रेशन अप और डाउनलोडिंग सब काम हो चुका है। अब यहाँ से निकलते हैं, नेक्स्ट फ्यूलिंग में को मिलते हैं, कट एंड शॉट रखते हुए वीडियो को। ओके, यहाँ पे रुकने का रीज़न ये था कि चेन्नई का पहला बोर्ड दिखा है जो कि 1000 के नीचे आया है। यहाँ से चेन्नई दिखा रहा है 9:47 और अभी तक हम आ चुके हैं हम आ चुके हैं 7:97 बज रहा है सुबह का 10:32। तो 7:97 मतलब 800 किलोमीटर में बस 3 किलोमीटर कम तो हम रुके हैं। और यहाँ से चेन्नई है 9:47। तो यहाँ से आधा आधी वाला ट्रेन है। वही शाम को चले थे 6 बजे, अभी बज रहा है 10। तो कैलकुलेट कर लीजिए कि आधा आने में कितना टाइम लगा है और यहाँ से और आधा जाने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर इसी स्पीड से चलते हैं तो मैं भी शाम को या रात को 10 तक पहुंच सकते हैं। देखते हैं कैसा क्या है। अभी रुकेंगे, थोड़ा भूख लग गया। प्लान था कि विशाखापट्टनम में जाकर के रुकने का, पर भूख लग रहा है तो कहीं पे जाकर के फिर जो टिफ़िन मिलता है ना, आंध्र टिफ़िन, वो टिफ़िन खाने का प्लान है। देखते हैं अगर खींच पाए तो खींच लेंगे विशाखापट्टनम तक, नहीं तो भूख लगा तो फिर रुक के कुछ खा लेंगे। जैसा होगा फिर आपको अपडेट करते हैं।